ओके बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने आपको सम स्पेशल एंगल्स की वैल्यू लर्न करना सिखाया था, ठीक है। अब आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे वो और क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू हमने आपको लर्न कराई थी √3/2 मल्टीप्लाई बाई। अब साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम थी, राइट? तो कॉस 30 की वैल्यू भी हो जाएगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू लर्न कराई थी 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ओके, नाउ √3 into √3 it will become 3, 2 2s are 4 plus 1 into 1 1, 2 2s are 4। अब हम एलसीएम लेते हैं, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो एलसीएम आ गया 4। इट मीन्स 3 plus 1 that is equals to 4/4। ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 tan स्क्वायर 45 को tan 45 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30 को हम लोग कॉस 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन 60 को हम लोग साइन 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब 2 मल्टीप्लाई बाई tan 45 हो गया हमारा 1, इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होती है वही cos 30 की होती है, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, 2 into 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये कैंसिल हो गया इससे, 2 1 are 2, दिस इज द आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा देखिए भाई, cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 2/√3। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 2/1। अब ऊपर तो 1/√2, नीचे √3 और 1 का एलसीएम √3, इससे इसको डिवाइड किया 1 बचा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई 2, इससे इसमें डिवाइड किया √3 से 2 में मल्टीप्लाई, दिस मच। अब इस नंबर को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 into √3 और ये वैल्यू नीचे आ गई, तो 2 + 2 √3 और √2 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 into √3 और इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 √2 प्लस 2 √6, ये हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ऊपर तो हो गया √3 और नीचे अगर 2 हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा √2 प्लस √6, ये हो गया। अब इसमें ये वैल्यू बड़ी है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि रीअरेंज करते हैं, तो ये 2, ये √6 पहले, ये बाद में। ऐसा किया क्यों है? क्योंकि
ट्रिग्नोमेट्री में आप अंडर रूट की फॉर्म में आंसर तो छोड़ सकते हो, लेकिन वो अंडर रूट डिनोमिनेटर प्लेस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर प्लेस पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा दिस मच। ओके, अब अंडर रूट 3 से इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम अंडर रूट 18, इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 6, नीचे 2 बाहर। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, अब अंडर रूट 18 के फैक्टर हो सकते हैं, क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। फैक्टर करना आपको याद होगा कैसे, 18 2 से डिवाइड किया, 9 3 से डिवाइड किया, 3 3 1 जा 3, तो फैक्टर क्या हो गए 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने यहां लिख लिया, माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अंडर रूट 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 6 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब देखिए यहां पे ये 3 दो टाइम्स है, अब हम इसमें पेयर बन गया, इसमें से एक 3 बाहर ले सकते हैं, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, नीचे 2 और 6 माइनस 2 बचा 4, तो फाइनल आंसर आ गया 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 एंड 2 4 द 8। दिस इज द आंसर। ओके ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। अब इसको कैसे करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1, ये आ गया। अब यहां पर 2 यहां पर 1 यहां अंडर रूट 3, एलसीएम कितना होगा 2√3। अब इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3 से 1 में मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 आ गया, यहां पे 1 से डिवाइड किया तो पूरा बच गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई 2√3 और अंडर रूट 3 से डिवाइड किया इसको तो 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई -4, ये मेन रेशियो। अब इसका एलसीएम भी 2√3, इससे डिवाइड किया ये कैंसिल 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई 4, इससे डिवाइड किया ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई √3, नीचे 1 से डिवाइड किया ये पूरा बचा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2√3। अब देखिए ये डिनोमिनेटर प्लेस पे, ये भी डिनोमिनेटर प्लेस पे, तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब ये √3 और ये प्लस 2√3 दोनों के लाइक टर्म्स हैं, तो 2 और इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3√3 -4, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर प्लेस पे 2√3 और √3 3√3 प्लस 4। तो हमने अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर प्लेस पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम रेशनलाइज कर देते हैं, किससे 3√3 प्लस 4 है, इट मीन्स 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया।
तो देखिए ए माइनस बी ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू ये है, मीन्स 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 2a 3√3 बी 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, अगेन 3√3 9 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 √3। नाउ 9 3 जा 27 माइनस 16, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 11। सो द फाइनल आंसर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? ओके ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो 5 cos 60 का स्क्वायर वी कैन राइट लाइक दिस, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 का मतलब sec 30 का स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर अपॉन sin 30 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो 5 इंटू cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, नीचे एलसीएम 4 क्योंकि डिनोमिनेटर पे दोनों जगह 4 है, तो यहां पे 1 प्लस 3 ये आ गया। अब यहां पे 4 3 1, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो यहां पर एलसीएम आ गया हमारा 12। अब इस 4 से 12 को डिवाइड किया 3 से 5 में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5, 3 से डिवाइड किया 12 को 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई 4 इंटू 16 माइनस यहां पे 12 1 से डिवाइड किया
तो 1 इंटू 12, नीचे मेन रेशियो ये है, उसके आगे इक्वल साइन, ये हो गया 1 + 3, 4/4, ये कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर बेस में तो कुछ नहीं बचा, यानी कि सिर्फ 1, तो ऊपर सिर्फ सॉल्व करना है। 12, 3 5 जा 15 प्लस 4 इंटू 16, 64 माइनस 12, दिस मच। अब 15 और 64 का सम कितना हो गया, दैट इज 79 माइनस 12 अपॉन 12। नाउ 79 माइनस 12, 67 अपॉन 12, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1 upon √3, find a and b। तो देखिए ये कैसे करते हैं, यहां पर हमको tan a plus b is equals to √3 ये गिवन है। तो अब हम tan में वो वैल्यू देखेंगे, वो एंगल सर्च करेंगे जहां पर उसकी वैल्यू √3 है, मतलब tan में √3 कहां पर आता है, तो ये हो जाएगा tan a plus b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री पे आता है। ओके, अब आप पूछोगे सर कॉट में भी तो आता है √3, कॉट 30 की वैल्यू होती है, आप कॉट में क्यों नहीं लिखा? तो याद रखिए जो रेशियो, जो भी आपका टी रेशियो यहां गिवन है, वही टी रेशियो हमको यहां पे लाना है। कहने का मतलब यह है कि LHS और RHS दोनों में टी रेशियो सेम होना चाहिए। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको कट करके इसको लिख दिया a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करते हैं। यहां पे tan और tan ये लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको कभी भी काटेंगे नहीं, यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग और उसके बाद a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1, दिस इज द राइट मेथड। ओके, अब आते हैं सेकेंड पेज। tan a minus b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब देखिए यहां पर tan है, तो इधर भी हम लोग tan में वो एंगल सर्च करेंगे जहां पर इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 है। तो देखिए tan a minus b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 30 डिग्री पे होती है, इधर भी tan आ गया, इधर भी tan आ गया। अगेन कैंसिल नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 हमारी ये है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्लास 8 9 तक आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है। कैसे करेंगे, यहां पे b की वैल्यू है +1 यहां पे, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन, ये कैंसिल। a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, कैंसिल आउट 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू तो निकल आई, हमें b की निकालनी है, तो a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। कैसे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 45 प्लस यहां पर b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस 45 को इधर शिफ्ट करेंगे, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 डिग्री।
तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या आएगी? और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें निकालना है। तो पता कैसे चलेगा? पहले इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन है। कैसे? अब यहां पर 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 है। अब 2 इंटू 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। अब ऊपर तो एज इट इज 2 अपॉन √3, नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 3, यहां पे 1 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 3 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन √3, मेन रेशियो के आगे इक्वल साइन, 3 + 1 4 अपॉन नीचे 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 अपॉन √3 × 4, ये हो गया। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ओके, अब इस 3 को हमेशा याद रखिए, कहीं पर अगर x लिखा हुआ है तो उसको हम लोग √x × √x लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, √x × √x, x × x, ये हो गया √x², और x² का स्क्वायर रूट x ही होता है, वही वैल्यू आ गई। यानी कि x को हम लोग हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। तो इस x की जगह यहां पर 3 है, तो 3 = √3 × √3, ये हो गया √3 × √3 अपॉन √3 × 2, ये कैंसिल हो गया इससे, ये बच गया √3 अपॉन 2। अब √3/2 कहां पर वैल्यू होती है? एक वैल्यू होती है sin 60 डिग्री, या दूसरी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री। तो 2 आंसर हैं इसके। अब यहां पे sin 60 है, तो ये आंसर हो गया। cos 30 नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा sin 60 डिग्री इज आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = मतलब a की इन चारों में से कौन सी वैल्यू है या होगी जिसके लिए sin 2a = 2 sin a होगा। तो देखिए, क्लास 11th में sin 2a का फॉर्मूला होता है, उससे इजीली हो जाएगा। यहां पे कैसे करते हैं? यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं, जो आपके लिए इजी पड़ेगा। कैसे? हम लोग मानते हैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, हम मान लेते हैं इफ a = 0 डिग्री, ये ले लिया। अब LHS में क्या है? sin 2a, तो LHS गिवन है sin 2a। ओके, अब एंगल A की वैल्यू है यहां पर 0 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, sin 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया, sin 2 × 0 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गया। एंड sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, ये आ गया। अब RHS में चेक करते हैं, तो RHS दिया हुआ है 2 sin a, यानी कि 2 sin a हमने कितना माना है? 0 डिग्री, ये हो गया। तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0, यानी LHS की वैल्यू भी 0 आ गई और RHS की वैल्यू भी 0 आ गई। मतलब LHS
इज इक्वल टू RHS फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया? देयरफॉर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारी पहली वैल्यू हमने A इज इक्वल टू 0 डिग्री मानी थी और उसके लिए ही सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारा आंसर हो गया। अगर इसके लिए नहीं आता तो हम लोग B चेक करते, उसके लिए नहीं आता तो C चेक करते, उसके लिए नहीं आता तो D आता ही आता। क्यों? क्योंकि अगर 3 आंसर नहीं मैच कर रहे तो 4 तो करेगा ही करेगा। इन चारों में से एक आंसर तो करेक्ट होगा ना। तो हमारा पहला ही आंसर मैच कर गया है तो आगे के हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों, वन मोर क्वेश्चन। ये कहा गया है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सॉल्व करके चेक करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 को हम लोग tan 30 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, अभी बता चुके हैं कई क्वेश्चंस में। नाउ 2 इंटू 1 2 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ऊपर एज इट इज 2 अपॉन अंडर रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन 3 ये आ गया। अब ऊपर 2 अपॉन अंडर रूट 3 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे 1 एलसीएम आ गया 3। अब यहां पे नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 ऊपर क्या बचा 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड इट डिनोमिनेटर प्लेस 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 ये हो गया। अब ये इसमें मल्टीप्लाई ये इसमें मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम 2 इसमें मल्टीप्लाई 3 अपॉन ये इसमें मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इंटू 2 ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल बच गया 3 अपॉन अंडर रूट 3। अभी हमने बताया था कि यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, इट मीन्स 3 को हम लोग अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आ गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ये कैंसिल इससे हो गया बचा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 वैल्यू कहाँ कहाँ पर होती है? एक वैल्यू होती है हमारी tan 60 डिग्री और दूसरी होती है cot 30 डिग्री। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ है। cos 60 नो मैच, sin 60 नो मैच, tan 60 मैच कर गया, sin 30 है नहीं। तो आंसर हो गया हमारा tan 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल एंगल्स, इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आई विल एक्सप्लेन एनी टाइम। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।